सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मंजीत कोथ है। आज भिवानी जिले के लोहारू हलके के गांव में पहुंच रहे हैं और भाई मनीषा हत्याकांड, एक पहले निर्भया कांड सुने होगा आपने और एक हाथरस कांड। एक ने 12 साल हो चुके हैं और एक ने 5 साल हो गए हैं। तो इन 12 साल और 5 साल पहले की जो घटना है उसकी पूरा देश झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि जो वह घटना थी उस घटना ने देख कर हर उस बहन के, हर उस माता के दिल में दर्द होया था कि इस तरह की घटना कैसे हुई है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, देश के लिए बहुत बड़ी स्थिति थी। और जो माता बहन है उनका दिल में डर बना था, बाहर जानते भी वो इतनी कतरावें थी कहीं न मारे साथ ना ऐसी घटना हो जाए, कहीं ना कहीं ऐसी घटना का सामना हमने नहीं करना पड़ जाए। लेकिन उसी प्रकार ये भिवानी जिले के हल्के की अगर बात करें, जो कैरू के पास में लगता गाँव है, उरे की जो घटना है, इस घटना ने पूरा देश झकझोर दिया। क्योंकि जो यह घटना है, इस घटना ने मनीषा जो एक पास जो डाणी लक्ष्मण गाँव की बेटी थी, ये बेटी अपना सपना लेकर, अपना सपने ने संजो कर एक डॉक्टर बनने के लिए, नर्स बनने के लिए, फार्म भरने के लिए कॉलेज में जा रही थी। जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ, इस जगह से लगभग कुछ ही दूरी पर, यानी 300-400 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर दूर एक कॉलेज है। उस कॉलेज में फार्म भरने के लिए जा रही थी, लेकिन वो उस कॉलेज में नहीं पहुंच पाई, वो फार्म भरने के लिए नहीं पहुंच पाए। और उनके पिताजी का कहना कि मेरे तो पूछ के गई कि मैं फार्म भर क्या हूँ, तो उनके पिताजी ने भी कहा कि फार्म भरने के लिए आप जो डॉक्टरी कोर्स, डॉक्टरी लाइन जो उन्होंने चुनी है, उस लाइन को चुनने के बाद जो फार्म भरने के लिए कॉलेज में जा रही थी, तो उनके साथ ही 2 दिन के बाद ये सूचना हुआ है कि उनकी जो डेड बॉडी उरे पड़ी मिली है। और डेड बॉडी भी कोई ऐसी वैसे नहीं थी, उसके साथ गैंग रेप बताया जा रहा है, उसकी आंखें निकाली जा रही है और उसकी गर्दन है जो गर्दन काटी जा रही है और तेजाब डाला गया। वो लोकेशन आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जिस लोकेशन पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो पुलिस प्रशासन पर बात कराएंगे, पुलिस प्रशासन के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं बदले जा रहे हैं, या फिर कहेंगे जो और अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी है सस्पेंड करे जा रहे हैं। कुछ न कुछ कमी रही होगी, आखिर वो सस्पेंड क्यों करे जा रहे हैं। ये लोकेशन है, इस लोकेशन पर उस लड़की की यानी बहन मनीषा की उरे लाश मिला है और वह लाश गर्दन कटी हुई लाश मिला है। इस जगह पर वो लाश मिली है और आसपास जो कुरकुरे, चिप्स, भुजिया के पैकेट वगैरह पड़े बताए गए हैं। और ये जो पुलिस प्रशासन ने अपने अंडर में ले लिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठा है कब ये हत्याकांड बंद होंगे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ में इस तरह के हत्याकांड हुए हैं। लेकिन कुछ दिन तक आवाज़ उठेगी, कुछ लोग हैं वो आवाज़ उठाएंगे न्याय दो बार बार चिल्लाएंगे, लेकिन कोई ऐसा सख्त कानून क्यों नहीं बन रहा, कि कोई ऐसा शासन प्रशासन के द्वारा कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता। जो इस तरह के दरिंदे हैं, इस तरह का कुकर्म कर रहे हैं, क्या उनको सरेआम फांसी नहीं तोड़नी चाहिए या फिर उनकी इस तरह मौत नहीं करनी चाहिए कि जो लोग देखा है इस तरह करने से भी मतलब 100 बार कतरावें, 100 बार सोचे कि इस तरह की घटना नहीं करी जावे। तो ये जो जगह दिखा रहे हैं, इस जगह पर उस लड़की के साथ दर्दनाक हादसा कराया गया है, रेप कराया गया। रेप के बाद उसको मारा गया है, उसकी गर्दन काटी गई, उसको तेजाब डाला गया, उसकी आंखें तक निकाल ली गई है। तो बहुत बड़ा कुकर्म देखने को मिला है। और अगर ये फिलहाल मौके की बात करूँ, आज की बात करूँ, तो यहाँ के एसपी को हटाया गया है। कुछ न कुछ बड़ी कमी रही होगी, एसपी साहब को हटाना कोई छोटी बात नहीं। एसपी साहब को हटाया गया क्योंकि जो धरना चल रहा है, बहुत से गाँव लोग उधर धरना पे पहुंच रहे हैं और आसपास के जो गाँव हैं वो उठ के उस धरना बैठने लग रहे हैं। तमाम हरियाणा से लोग पहुँच रहे, आसपास का एरिया है, राजस्थान से भी लोग पहुँच रहे हैं। तो लोगों का प्रेशर कहीं ना कहीं बना है और सीएम साहब ने तुरंत एक्शन लेकर एसपी साहब की बदली करी गई और सुमित कुमार आईपीएस अधिकारी है जो उनको यहाँ लगाया गया है। अभी एसपी साहब को यहाँ लगाया गया, एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया और जो ईआरवी के इंचार्ज थे उनको भी सस्पेंड किया गया और भी जो कर्मचारी थे, यानी कुछ कुल मिलाकर कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, कुछ अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया गया। कुछ न कुछ कमी रही होगी। और कुछ ये भी सुनने में आया कि जो लड़की थी, लड़की के पिताजी या फिर उनके परिवार के जब थाने में गए या पुलिस प्रशासन के पास गए तो कुछ ऐसी बातें कही गई, सुन के भी शर्मसार हो जाएगा आदमी। क्योंकि आजकल देखा जाए कि जो लड़के के साथ में लड़कियां हैं कहीं जा रही है तो उनको भी ऐसा ही कुछ संदेश होया और ये ऐसी बात बोल दी कि उनका परिवार का वो दिल न छूगी। तो इसी करके भी हो सके है जो सीएम साहब ने ये एक्शन लिया होगा। इस तरह की बात बोलना क्या सही है और ये एक्शन लेना भी कहीं ना कहीं सही है। और ये जो स्थान है, ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, इस लोकेशन पर लेकर उसको
लड़की को उस बहन मनीषा के साथ ये हत्याकांड करेगा। और पास में ही लगता कॉलेज है और लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर कॉलेज है। उस कॉलेज में फार्म भरने के लिए आई थी, अपने पिताजी से पूछ के आए थे, अपने पिताजी को बोल के आई थी। लेकिन 11 तारीख के को ये फार्म भरने के लिए निकले, लेकिन 13 को उसकी यहाँ डेड बॉडी मिला है। और निर्भया हत्याकांड और जो मनीषा जो दिल्ली में हुआ था 12 साल पहले और एक 5 साल पहले की घटना है वो बताई है, क्योंकि पूरा देश में उस टाइम मातम छा रहा था, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। उसी प्रकार ये हरियाणा की बहुत बड़ी घटना है। इस घटना ने भी पूरा हरियाणा में आज कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें माताएं हैं, वो बोलने लग रही कि हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो ये बेटी है अगर ये चली गई है तो हम भी कहीं ना कहीं ऐसी घटना का शिकार ना हो जाए। तो बहुत डर बना हुआ है। और देखिए जो अभी एसपी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, कमेटी जारी है, क्या कुछ फैसला रहेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जो नए एसपी साहब हैं उन्होंने बुलाया है कि क्या कुछ बातचीत हुई है, और जो इस तरह के दरिंदे हैं उनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा अगर इस तरह का कुकर्म करने से पहले 1000 बार नहीं लाख बार सोचे कि इस तरह की सज़ा उसको मारना। क्योंकि अगर और देसाई बात करा तो कोई अगर कुकर्म किया जाए या कोई मार काट करी जाए, जिसके सहारे या फिर जिस हाथ से उसको मारा जाए या काटा जाए उसका वही अंग काटा जावा है, या फिर कोई इस तरह का कुकर्म हुआ है या फिर रेप हुआ है तो उसका वही काटा जावा। कोई इस तरह की घटना होनी चाहिए। और इस वीडियो को भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, ताकि यह वीडियो पूरा देश प्रदेश में चला और इस तरह की घटना रुक जाए। तो साथियों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है।